आज के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने अपने वचन से हमको सिखाया है। बहुत सी शिक्षाएं हैं बाइबल में जो बहुत अद्भुत है। ये जो शिक्षा है स्वर्गदूतों की, ये जो सेवाएं जो इनकी होती हैं, इनका प्रचार बहुत कम होता है। बहुत से लोग इन विषयों को छूते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोग समझते नहीं हैं। दूसरी बात, हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो सोच इन स्वर्गदूतों के प्रति है वो बिल्कुल अलग किस्म की है। लेकिन जो पिछले द्वार में यहाँ पर थे, उन्हें मालूम हम क्या प्रचार कर रहे थे। हम एक आगे का पद पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ में इस पद को पढ़ें जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ जी, यस, लिखा हुआ है, क्या ये सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। याद रख लीजिए, जो वर्ड पर डिस्पैच यूज कर रहा था पिछले द्वार में, आप ध्यान लिख लीजिए। सो ये जो स्वर्गदूत हैं, ये आत्माएं हैं, ये शरीर में नहीं होती है ना जी। और इनका जो काम हमको डराना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो डर गए। आप बाइबल में कभी नहीं लगेंगे जब ये दिखाई दिए तो लोग डर गए, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। लेकिन जब ये दिखाई गए लोगों को, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। इवन रात में जब सपने में कभी आप स्वर्गदूत देखते हैं या कुछ ऐसी रोशनी देखते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आज दोबारा मैं स्वर्गदूत को देख पाता। तो इसीलिए ये कोई डराने वाली चीज नहीं है। लेकिन बाइबल लिखा हुआ ये सेवा टहल करने वाली आत्मा है ना। प्लीज मेहरबानी करके जितने मेरे सुन रहे हैं और जो वीडियो बना रहे हैं, इन बातों को आप बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड ना करें। ये कोई भूत या प्रेत या डराने वाली आत्माएं नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने इनको स्वर्गदूत में इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये रहते हैं। इनके क्या क्या कार्यालय हैं, इनके ऑफिस, पिछले द्वार में कह रहा था, समय नहीं है कि लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा काम जो परमेश्वर ने इनको सौंपा हुआ है, वो आपके और मेरे लिए सेवा करने को सौंपा हुआ है। ऐसा बोले हालेलुया। तो लिखा हुआ है, क्या ये सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है क्या? देखिए बाइबल में, मैं पद सामने लिखा हुआ आपके, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 14 पद में, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। परमेश्वर उद्धार पाने वालों के लिए इनको डिस्पैच करता है, इनको भेजता है। इसीलिए हमने पिछली बार कहा था कि दे हैव बीन सेंट बाय द सेंडर्स। जो भेजने वाला है, और भेजने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में बाप के दाहिने बैठा हुआ है, वो आपकी मेरी सेवा करने के लिए इनको उस पृथ्वी पर भेजता है। बड़ा अद्भुत बातें हैं, जो बड़े एक्साइटमेंट है इनकी सेवाओं में, जो हम देखते हैं। तो ये केवल उनके लिए भेज जाती है। ध्यान दीजिए, जो पिछले द्वार में आपको जोर दे के कह रहा था, ये उनके लिए भेजी जाती है जो उद्धार पाए हुए हैं। रेड में मैंने लिखा हुआ उद्धार पाने वालों के लिए। तो यदि आपने अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, तो क्षमा करें, ये सेवाएं आपके लिए नहीं है। अगर आपने प्रभु यीशु को नहीं जाना है, उसके उद्धार से आप परिपूर्ण नहीं है, आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं है, क्षमा करें मुझे कहते हुए, एज अ प्रचारक होने के नाते, कि ये स्वर्गदूतों की सेवाएं आपके लिए नहीं है। अगर आप ईसाई हैं तो भी आपके लिए नहीं है। अगर आप एक पास्टर हैं तो भी आपके लिए नहीं है। यदि आप बिशप हैं तो भी आपके लिए नहीं है। अगर आप बहुत बड़े अगुए हैं चर्च में, यह आपके लिए नहीं है। ये केवल उनके लिए है जिन्होंने उद्धार पाया हुआ है। कितने लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया? उद्धार पाना जरूरी है। क्यों? इसी उद्धार के काम को पूरा करने के लिए यीशु को संसार में आना पड़ा। ये साधारण सी बात है, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं प्रचार कर रहा हूं। ये उद्धार के काम के लिए इसलिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि उसके क्रूस पर बलिदान होने से हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार पाना जरूरी, मोक्ष पाना जरूरी है। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, क्षमा करें, स्वर्ग की कोई भी सेवाएं आपके लिए नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्षमा करें, मैं तो बिल्कुल, मुझे मालूम नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूं इन बातों के लिए। ये बातें कहां से मैंने सीखी? ये मैंने परमेश्वर के पवित्र वचन, जो परमेश्वर के आत्मा से रचा गया है, उसमें लिखा हुआ है कि उद्धार पाने वालों की सेवा करने को ये भेजी जाती है। हालेलुया। आपको नहीं मालूम है कितने बार स्वर्गदूतों ने आपको संभाला, आपको नहीं मालूम है। कितने बार आप बचे हैं, आपको नहीं मालूम है। वो कोई और नहीं था,
वो परमेश्वर का दूत आकर आपको सहारा दिया। हालेलुया। हम आगे इन पदों को हम देखने जा रहे हैं, लेकिन हम उन पदों को और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ उसके बाद आगे चल के। ओके, मनुष्यों की सरदूतों पर श्रेष्ठता। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्यों को जो बनाया है ना जी, वो सरदूत तो थोड़ा कम बनाया, सरदूत है पर हमको कम बनाया। लिखा हुआ बाइबल में ये जो सरदूत हैं, इनके ऊपर परमेश्वर ने मनुष्यों को श्रेष्ठ रखा है। किन किन एरिया में श्रेष्ठ रखा हुआ? आइए हम लोग एक के बाद एक समझ लें किन किन बातों में मनुष्य सरदूतों से श्रेष्ठ है। हाँ जी, नंबर 1 सबसे पहले कि सरदूतों को सुसमाचार सुनाने की अनुमति नहीं है। जो आप समझ रहे हैं सीधाइए कि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने की जो अनुमति दी है वो केवल मनुष्यों को दी हुई। और कौन मनुष्य? जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। एक बीड़ी पीने वाला उद्धार प्रचार करेगा, उसके प्रचारकों को फायदा नहीं है। उद्धार पाने वाले इसलिए प्रचार करेंगे, इसलिए सुसमाचार करेंगे क्योंकि खुद उनका उद्धार हुआ है। उद्धार पाने वाला उद्धार पाने वालों के बारे में सुनाने प्रचार करेगा क्योंकि उसको उद्धार पाने का अनुभव है। तो सरदूतों को यह सेवा नहीं दी गई है। अब बाइबल पढ़ेंगे, सुसमाचार केवल मनुष्यों को सुनाया जाता है, मनुष्य सुनाते हैं, सरदूतों को यह अनुमति नहीं दी है। नंबर 2, यीशु सरदूतों के लिए नहीं मरा। यीशु ने क्रूस पर किसके लिए प्राण दिए? मनुष्य के लिए, है ना जी? हाँ, सरदूतों के लिए बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं कि यीशु सरदूत ने मरा। नंबर 3 जल्दी से, उद्धार पाने के महान अनुभव से स्वर्गदूत वंचित है। आपको मालूम है, इस बड़े उद्धार पाना एक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होता है। उस अनुभव से स्वर्गदूत वंचित है। वो कभी उद्धार नहीं पा सकते, उनको उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उद्धार पाने की जो योग्यता दी है वो हम जैसे लोगों को दी है। हम जो पापी हैं, इसलिए मैं जो पहले अंधा था अब देखता हूं, मैं पहले पापी था मैं बच गया। तो ये सरदूत नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। आगे चलकर उसके बाद में कि एक दिन, सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक दिन हम जो मनुष्य उद्धार पाए हुए हैं, हम सरदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया, हम सरदूतों का न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 2-3 पद में लिखा हुआ है कि हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सरदूतों का न्याय करेंगे। ये कौन से सरदूत जिनका न्याय करेंगे? सरदूतों को न्याय करने की क्या जरूरत है? आप जानना चाहते हैं? ये और एक अच्छी सी बात है, ये कौन सरदूत है? हाँ जी, ये पतित सरदूतों का जिन्होंने पाप किया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि सरदूत क्या पाप कर सकते हैं? जी हाँ, ये सरदूत कौन सरदूत है जिन्होंने पाप किया? ये पतित सरदूत कौन है जिनका पतन हुआ है? ये सरदूत वो सरदूत है जो लूसीफर सरदूत के साथ मिलकर जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किए। और आप जानते हैं सरदूत भी एक फरिश्ता था, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, वो गिरा दिया गया। और जितने उसके फर्जंद है, जितने उसके पीछे चलने वाले जो सरदूत उसके साथ थे, जिनका पतन हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हुआ है। इसीलिए बाइबल में कुछ पद लिखे हुए आपको ध्यान देने की चाहिए। सब सरदूत नहीं होते, उनमें से कोई सरदूत ऐसे होते हैं जो भेष बदल के, रूप बदल कर और बहुत से गलत काम करते हैं। हम उन पदों को बाइबल देख रहे थे। हाँ जी, आगे चलकर लिखा हुआ यहां पर में, क्योंकि हमारा ये मन युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से। अंधकार के शासक, ये जितने सरदूत जिनका पतन हुआ है, ध्यान दीजिए यहां पर में, जो सरदूत जिनका पतन हुआ है, उन शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। जो जितने सरदूतों का पतन हुआ है, क्षमा करें आप अगर आप नहीं समझ रहे हैं, ये विश्वासियों के लिए बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो इसीलिए सारे पतित सरदूत जितने हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इनकी सारी अंधकार की शक्तियां आकाश में हैं। तो कई बार जब हम बोलते हैं और ये कैसे हो, तो लोग क्या बोलते हैं? नहीं, ऊपर वाले की दया है जी। आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो पतित स्वर्गदूत है, ये उनकी दया हमारे जीवन में है, क्योंकि तमाम जो अंधकार की शक्ति है, दुष्टता की आत्मिक सेना जो है, वो आकाश में है। तो कभी मत बोलिए ऊपर वाला। कई बार मुझे बोलते हैं कि ऊपर वाला, मैंने ऊपर वाला जरा छप्पर देख के आना भाई, कौन बैठा ऊपर, कौन है ऊपर वाला? कई लोगों को मैंने सिखाया, कई
लोग गलत गलत शब्दों को मुंह से प्रयोग करते हैं। जब कभी भी आपसे कहा जाता है आप कैसे हो, तुरंत बोलिए ईश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। ऐसा बोलेंगे तो सीधे हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं ऐसे कहके। लेकिन कहते ऊपर वाला, तो मुझे तो शक होगा फिर आपके अंदर, ये ऊपर वाला कौन बैठा हुआ है? कोई है दूसरा ऊपर बैठा हुआ? ध्यान रख लीजिए इन शब्दों को आप मुंह से कैसे निकालते हैं। ये सारी जो शक्तियां हैं जो जिनको हम और शब्द कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं खास बात के ऊपर जाऊं। और दूसरा बात बाइबल में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया था, देख रहे हैं कहां पर लिखे, बाइबल का पद है, नहीं छोड़ा वरन नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया। कब तक के लिए? ताकि न्याय के दिन वो बंदी रहे। तो कई सरदूत ऐसे हैं जो पतित सरदूत हैं जिन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने उनको अंधेरे कुंड में डाला हुआ है, अधोलोक में डाला हुआ है, ताकि न्याय के दिन जब न्याय होगा तब ये बाहर निकलेंगे और हम भी निकलेंगे यहां से, हमारा सबका न्याय होगा। आप समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं जिन सरदूतों ने पाप किया था, ये पद लिखा हुआ, मैंने रेड में किया हुआ, एक पद और भी है, ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है, फिर जिन सरदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। आप देख रहे, तो सब सरदूत सही नहीं होते, उनमें कोई तो सरदूत ऐसे हैं जिनका पतन हुआ है, जिन्होंने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध में, और जो लूसीफर शैतान के फर्जंद है, ये वो सरदूत है। ओके, हम आगे पढ़ रहे हैं। इसीलिए सरदूतों की आराधना नहीं होती है। कभी भी अगर आपको कोई सरदूत दिखाई देता, आपके कमरे में आ गया ऐसे करके, कभी भी उसके आगे झुके मत, उसको प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि वो आराधना के लायक नहीं है, उनकी आराधना नहीं हो सकती। आराधना केवल बाइबल में एक ही होती है, जो सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। मैं आपको पद बताने जा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। क्यों नहीं होती? पढ़िए, कोई जरा पढ़िए मेहरबानी करके। शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो शैतान क्या करता है? आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप। देखिए, ये बातें आपको सीखने को मिल रही हैं, कई लोगों को नहीं मालूम है ये बात। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप ढूंढ के आइए, कई लोगों को नहीं मालूम है। तो शैतान भी क्या करता है? आप ही ज्योति में, अरे बाप रे बाप, आप बोलते कितने प्यारा लग रहा है, पर आपको मालूम नहीं है। एक मीटिंग हो रही थी और वहां पर एक लेडी पवित्र अन्य भाषा बोल रही थी, तो ये बड़ी मुश्किल है। अब प्रेयर मीटिंग में अन्य भाषा बोल रही थी, तुम परमेश्वर के दास को परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई करी, तू जा इसके पर हाथ रख के प्रार्थना कर। वो गया और जैसे उन्होंने अपने हाथ उस पर रखा, वो लेडी पहले अन्य भाषा बोली, बाद में वो दुष्ट आत्मा थी, तो वो दुष्ट आत्मा उसको अन्य भाषा बुला रही थी। आप समझ रहे हैं बातों को? ये सारी बातें इस तरह की होती, क्यों? क्योंकि शैतान भी आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप ग्रहण करता है। So you need to be very careful हमारे मसीह जीवन में कि हम इनकी आराधना न करें। देखिए आगे पद क्या लिखा हुआ है, अभी चल के, हाँ, मैं वही यूहन्ना ये बातें सुनता और यूहन्ना दर्शन में बात कर रहा है। जब मैंने सुना और देखा, सुनिए, तो जो सरदूत मुझसे बातें करता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। तो क्या था कि यूहन्ना स्वर्ग में है दर्शन में, और वहां पर एक जो उससे सरदूत बात कर रहा था, बात करते करते यूहन्ना इतना इंप्रेस हुआ सरदूत से, क्या बढ़िया है। तुरंत से यूहन्ना गया और सरदूत के चरणों पर दंडवत करने का गिर गया। देखिए सरदूत ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से, आगे पर, कम ऑन आई एम वेटिंग। पर उसने उससे कहा, देख ऐसा मत कर। सरदूत ने यूहन्ना से कहा, तू ऐसा मत, मेरी पूजा मत कर, मुझे दंडवत मत कर। क्या कर तू? क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भरदुताओं में से इस पुस्तक की बातों को मानने का संगीदास हूं। आई एम योर फेलो वर्कर। सरदूत ने कहा, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तेरे संगीदास हूं। क्या कर तू? सब बोलिए, पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ही को आराधना कर। एक जगह लिखा, परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो सरदूत आराधना के लिए नहीं है,
परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। देखो ये सरदूत मना कर रहा, खुद कह रहा सरदूत, ये मैं नहीं कह रहा। आप भैया पढ़ लो ना आराम से, है ना, आप पढ़ रहे हैं ध्यान से, मैंने सामने रखा हुआ है। सरदूत खुद इस बात की परमिशन दे रहा है कि तुझको मेरे सामने दंडवत नहीं करना है, मुझको दंडवत नहीं करना। एक है जो दंडवत करने के लायक है, वो उस सिंहासन पे बैठा हुआ है, उस सफेद जो सिंहासन है उस पर जो विराजमान है, उसको ही दंडवत कर, परमेश्वर की ही आराधना कर। आपकी आराधनाओं में कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आपकी आराधनाओं में कोई इंसान नहीं होना चाहिए, आपकी आराधनाओं में लोग नहीं होना चाहिए, आपकी आराधनाओं में परमेश्वर ही होना चाहिए। कई बार हम तस्वीरों के सामने झुक जाते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में ईसा मसीह की तस्वीर, हमारे यहाँ देखिए एक तस्वीर नहीं मिलेगी आपको, हम नहीं मानते इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें आपको एक गलत संदेश देती है। देखिए हमारे कहीं भी नहीं है ऐसे, क्योंकि हम लोगों में गलत इमेजिनेशन नहीं डालना चाहते हैं कि बेटा यही है ईसा मसीह, इन्हीं की पूजा कर लो। हम ऐसे नहीं करते, हम ये कहते हैं ये नहीं है, वो तो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी सीधे आराधना करो। अब आप तस्वीर के पास जाओगे वो अच्छा है कि आप सीधे प्रार्थना करोगे तो वो अच्छा है? सीधे जब उससे मांगोगे तो वो आपको अवश्य दे देगा, है ना जी। ओके, तीसरा पद एक भी और भी है, क्योंकि मनुष्य दीनता और सरदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। तो अगर आप सरदूतों की पूजा करोगे तो जो आप मसीह दौड़ जो आप दौड़ रहे हो उससे आप वंचित हो जाओगे। समझ रहे? जो आप मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हो प्रभु के लिए, है ना, आराधना में जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा अगर तुम सरदूतों की पूजा करोगे। इसको कहां से लिखा? हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद में। सो दे आर डिस्पैच्ड व्हेन यू गिव। सरदूत आप जानते हैं कब आपकी सेवाओं के लिए भेजे जाते हैं? जब आप प्रभु के लिए देते हैं, जब आप किसी विशेष कार्य हेतु तो भेजे जाते हैं सरदूत, वो तब भेजे जाते हैं जब आप परमेश्वर को देते हैं। हाँ, एक एक करके देख सकते हैं क्या क्या है। तो जब आप देते हैं, आपके देने से, यस देने से, एक और भी, देने से सरदूत आपके लिए डिस्पैच किए जाते हैं। अब आप बोलेंगे ये बातें बड़ी अजीब सी बातें। जी हाँ, सुनिए, जब हम प्रभु को ऑफरिंग देते हैं, भेंट देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूं बात के लिए, मैं लोगों को एक गलत फहमी नहीं डालना चाह रहा हूं, पर मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप प्रभु को देते हैं, इसका मतलब आप बोते हैं। हाँ, आप बोते हैं। जैसे आपने बीज लिया, आपने गेहूं का, धान का बीज लिया और आपने बो दिया। बोने के बाद आप चले गए अपने घर में, आराम से आप सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपने गेहूं का बीज बो रखा। कुछ समय के बाद वो हल्के हल्के दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए बाइबल लिखा हुआ, मनुष्य जो बोएगा वो ही काटेगा। तो सुनिए, जब आप प्रभु के लिए देते हैं, इसका मतलब आप बोते हैं। हम अगर इंग्लिश में कहते हैं when we give we sow, हम बोते हैं। याद रख लीजिए, आपने अपना दशमांश दिया या आपने अपनी भेंट दी, आप भेंट देके चले गए, कोई बात नहीं। आप अभी मैं बोल रही हूं मैंने तो चर्च में ऑफरिंग दिया है, ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बोया है और आप काटेंगे जरूर। हालेलुया। समझ जाइए इस सिद्धांत को, आप समझ जाइए। ये एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जिसको हमको जानना जरूरी है। बिकॉज व्हेन वी गिव वी सो, वेयर वी सो इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य में, देखिए आपने चर्च में ऑफरिंग दिया, लेकिन आपने स्वर्ग के राज्य में उसको बो दिया। कितनी बड़ी बात है। ऐसी बातें किसी रिलीजन में आपको नहीं मिलेगी कि हम जब प्रभु को दे रहे हैं तो हम बो रहे हैं। और सुनिए, जब आप बोएंगे, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने एक बार एक पोस्टर देखा, एक चर्च में एक पोस्टर लिखा हुआ था, और वहां लिखा हुआ था, जब आप प्रभु के लिए बीज बोएंगे, आपका बीज सड़ेगा नहीं। ओह, ऐसा विश्वास पड़ा मेरा। जब आप प्रभु के लिए बीज बोएंगे, आपका बीज नहीं सड़ेगा। मैंने देखा प्रभु के, आप बो के देखिए, कभी भी उसका फल आपको मिलेगा, वो सड़ा हुआ फल नहीं मिलेगा, आपकी फसल सड़ेगी नहीं। So when you, जब आप देते हैं प्रभु को, भेंट देते हैं, हम डालते हैं जब हम देते हैं तो हम बोते हैं, और जब आप बोएंगे तो आप एक अच्छी कटनी को काटेंगे। तो बाइबल लिखा हो, जब परमेश्वर के, जब लोगों ने दिया तो परमेश्वर ने उसके बदले में उनके लिए स्वर्गदूत को डिस्पैच कर दिया। मैं आपको ऐसे उदाहरण बाइबल देने जा रहा हूं, आपको कभी आपने सुना भी नहीं होगा। जब लोगों ने दिया
भेंट दी, परमेश्वर ने स्वर्ग से सरदूतों को उनके लिए डिस्पैच कर दिया। सो आप जब देंगे तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे घर में इंटरनेट लगा हुआ है, अभी हमने थोड़ा हाई स्पीड कर लिया, इस्तेमाल कर। अभी पिछले 10 तारीख में मुझे मालूम था उसका पे करना है, मैं भूल गया। 10 तारीख में पूरा इंटरनेट ट्रैक से बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। उससे टीवी भी चल रहा है, हमारा टीवी भी चल रहा है, जो भी इंटरनेट का थ्रू चल रहा है, टीवी सब बंद, कुछ नहीं। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने तुरंत आमिर से बोला जल्दी देखो क्या बात है। मालूम चला 10 तारीख में पे कर, तो पे ही नहीं किया लोगों ने। आप विश्वास करेंगे कि मैं आपसे बात बोलने जा रहा हूं, मैंने अपना मोबाइल लिया, उसमें एक ऐप है, उसमें जैसे मैंने पैसे डाले, हमने जैसे एंटर मारा, टक से टीवी ऑन हो गया, इंटरनेट ऑन हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, सो व्हेन यू गिव, आपके लिए तमाम इंटरनेट चीजें सुविधाएं आपके लिए डिस्पैच कर दी जाती है, तुरंत की जाती है। आप इधर पे करोगे, जैसे आपने पे किया उधर से आपका इंटरनेट ऑन हो गया, आपके घर में टीवी ऑन हो गया। मेरे प्रिय, जब दुनिया की सुविधाएं ऐसी हैं, स्वर्ग की सुविधाओं से बढ़कर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को, अपने दशमों को आप देने लगोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने स्वर्ग से अपनी स्वर्ग की सेवाओं को आपके लिए डिस्पैच कर देता है। नंबर 1, पढ़िए आगे, हम देख सकते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि हम जब भेंट देते हैं, हम बलि करते हैं। तो पुराने नियम में जब परमेश्वर के लोग भेंट देते थे, इट वाज टाइम ऑफ गिविंग ऑफरिंग, इट वाज अ टाइम ऑफ गिविंग योर सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस देने का तरीका था, ये भेंट देने का तरीका था, क्योंकि जब लोग बलिदान चढ़ाते थे वेदी पर जानवर काटकर, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता था। तो लिखा बाइबल में क्या हुआ, सबसे पहले अदन के बगीचे में, ध्यान दीजिए, अदन के बगीचे में क्या हुआ, जब जानवर अदन में बलि हुआ, उसके चमड़े के कपड़े बनाए उनके लिए, उसके बाद करूब स्वर्गदूत पहरा देने के लिए आ गए। सुनिए, जब आदम हवा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने उस अदन के बगीचे में एक जानवर की बलि करी। ज्यादा लोग मानते हैं कि मेमने की बलि करी। उसके मेमने की बलि करने के बाद तब बाइबल लिखा हुआ है करूब स्वर्गदूत वहां पर आ गए। अब करूब क्या है, आप सब जानते हैं। करूब मैंने बताया था, चेरुबिन जो है वो वहां पर आ गए और तमाम उस जगह की देखभाल करने के लिए, आदम हवा की देखभाल करने के लिए, उनको इज्जत के साथ अदन के बगीचे से बाहर निकालने के लिए। अगर ये स्वर्गदूत नहीं आते तो परमेश्वर आदम हवा को दोनों को भस्म कर डालता। कारण क्या था, जो बलि अदन के बगीचे में हुआ उसे परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हालेलुया। उस भेंट जो बलि चढ़ाया जाता था, उसकी भेंट देने के बाद परमेश्वर ने करूब को बोला, करूब तू यहाँ आ। वो स्वर्गदूत उड़ता हुआ आया, उसने कहा जा अदन के बगीचे में मेरे दास और मेरी दासी आदम हवा की दोनों की देखभाल कर। हालेलुया। सो व्हेन यू गिव देयर विल बी डिस्पैच ऑफ एंजल। स्वर्गदूतों का जो दिया जाना होगा वो आपके लिए होगा जब आप प्रभु के लिए भेंट देंगे। तो पुराने नियम में जब लोग भेंट देते थे, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को डिस्पैच किया, उनको भेज दिया उनके लिए ताकि उनकी रक्षा करें। नंबर दूसरी बात में आप सब जानते हैं, जब इस्राएलियों ने फसह का मेमना बलि किया, उसके बाद एक स्वर्गदूत ने बीच रात में आकर मिस्रियों को पहलौठों को मारा। लगा लीजिए, जब परमेश्वर के लोगों ने मिस्र देश में अपने अपने घरों में एक मेमने को वध किया, अर्थात परमेश्वर के लिए वो भेंट रूपी ऐसा बलिदान परमेश्वर के प्रति चढ़ाया। जैसे उन्होंने मेमना वध किया, परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, हालेलुया, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेज कर स्वर्ग से पूरे मिस्र में हाहाकार मचा दिया। और उसमें इस्राएली लोग नहीं, जितने मिस्री लोग थे उनके पहलौठे मार डाले गए। बच्चे से लेकर इंसान से लेकर जानवर के पहलौठे मारे गए। बताइए कितना ब्लड उस समय गिरा, कितना। हाँ, ये बेंच तो उठा दीजिए, बहुत देर सो रही है मेरी। हाँ उठो है, हाँ ऐसे बैठोगे तो और नींद बढ़िया है। हाँ आराम से सुनना ना, जब आए हैं तो फिर सुनना चाहिए ताकि परमेश्वर उसमें हमें आशीष दे, है ना जी, तो हमारा आना बेकार है। ओके, तो आप देख रहे हैं, तो स्वर्गदूत जब स्वर्ग से तब आया जब परमेश्वर के लोगों ने बलि किया। हम ये कह रहे हैं, जब हम परमेश्वर को दान करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर के लिए हम बलि करते हैं, परमेश्वर को देते हैं हम लोग ना। सो देने से परमेश्वर स्वर्ग की सेवाएं हमको देता है ना। हम एक बात आप सब प्रचार कर रहे हैं। ओके, जो स्वर्गदूत जब आया तब आया जब परमेश्वर के लोग इस्राएलियों ने
अपने घर में उस मेमने की बलि करी और ये दुनिया पे इतिहास बनाया हुआ है। आप जानते हैं मिस्र में स्वर्गदूत आया नंगी तलवार लेकर, सारे मिस्रियों के पैरों को मारा। ये कब हुआ? जब परमेश्वर को अपने घर में भेंट दे रहे थे। हालेलुया। जब आप अपने घरों में, जब आप अपनी कलीसियाओं में परमेश्वर के लिए अपने भेंट देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाओगे, स्वर्गदूत स्वर्ग से डिस्पैच होता है मेरे प्रियो। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो आत्मा है, लेकिन वो आपके साथ में रहकर आपको संभालता है। ओ, हम एक पद को भी आगे पढ़ रहे थे, हम उसको अब देखने जा रहे हैं। हाँ, तीसरी बात जो खास बात है, सुनिए, ये बहुत अच्छी बात लगती है। जब यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बलि होने को अपने आप को दे दिया। ध्यान दीजिए, ये तब की बात है जब गethsemane में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, और तब प्रभु ने क्या कहा? देखा, परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को दे दिया, ठीक है मैं मरने को तैयार हूं, ठीक है मैं बलि होने को तैयार हूं, जब ऐसा कहा तब स्वर्गदूत आकर यीशु को सामर्थ देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और यीशु के उस दुख की घड़ी में, आंसुओं की घड़ी में, वेदना की घड़ी में, टूटे हुए मन की इस घड़ी में स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर गया, यीशु को सामर्थ देने लगा। आपके जीवन में कई बार बहुत सामर्थ आपको मिलेगी, आपको झेलने की शक्ति मिलेगी, आपको ताकत दी जाएगी। ये कौन है? ये स्वर्गदूत है जो आपके पास खड़ा होकर आपको हिम्मत देगा। कमा मेरी बेटी, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तेरे साथ अच्छा होने जा रहा है, जा इंटरव्यू के लिए जा, इंटरव्यू फेस कर, परमेश्वर तुझे सहारा देगा, तू ये कर, तुझे जॉब मिलेगा, तुझे ऐसा मिलेगा। ये कौन है? ओ, ये स्वर्ग का स्वर्गदूत है जो आपके लिए स्वर्ग से परमेश्वर डिस्पैच करता है जब आप अपने आप को प्रभु के लिए दे देते हैं। तो लिखा हुआ यहां पर में, जब यीशु ने कहा ठीक है प्रभु, अब मेरी नहीं, अब तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तू चाहता है कि मैं क्रूस पर, वैसे मैं चाहता था कटोरा ऐसे हट जाए, मतलब ये दुख हट जाए, ये क्रूस हट जाए, ये पीड़ा हट जाए, लेकिन प्रभु मैं अपने आप को दे देता हूं। और सुनिए, जब आप दे देते हैं, हालेलुया, लिखा हुआ इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब आप परमेश्वर देना जानता है, हम देना नहीं जानते। और जब आप देंगे, मैं आपको गलत फहमी आपके दिल में डाल रहा हूं, ओ आप देंगे तो स्वर्गदूत आएगा, ये आएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा आपसे। इस बात को, इसके गंभीरता पर समझ जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर के स्वर्ग की सेवाएं आपको दी जाएंगी। हम ये कह रहे हैं आज सुबह के लिए, तो यीशु को वो सामर्थ्य था। और एक बात में आज सुबह जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैं आपको सिखा देना चाहता हूं। इसीलिए यीशु क्रूस पर इतनी गंदी, इतनी भयानक मृत्यु से यीशु मार डाला गया, उसकी पूरी सामर्थ जो उसको चाहिए थी झेलने के लिए, वो एक स्वर्गदूत ने आकर सपने में यीशु को दिया। इसलिए प्रभु क्रूस का दुख सह सका, इसलिए यीशु मसीह उस घनघोर पीड़ा को सह सका। क्यों? एक स्वर्गदूत ने आपको बूस्ट अप किया। कम ऑन यीशु, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ, यीशु शरीर में था, उसको कोई चाहिए था, माँ उसके साथ नहीं थी, उसका पिता बहुत पहले मर चुका था। यीशु के चेले जो वहां पर साथ में प्रार्थना कर रहे थे, वो भी सो रहे थे। अरे भैया, कौन सहायता करेगा, कौन बचाएगा, कौन हिम्मत देगा? और दुख के समय में जब कोई साथ में आपके होता है और वो कहता है कोई बात नहीं विशाल भाई, मैं आपके साथ हूं, आप चिंता नहीं करो, हम आपके प्रार्थना करेंगे भाई, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके जो टेंशन आप गुजर रहे, कितना अच्छा लगता है ना, कितनी सांत्वना मिलती है ना। यीशु को सांत्वना देने के लिए कोई नहीं आया, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर यीशु को सामर्थ्य देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज सुबह प्रभु यीशु की स्तुति करें कि परमेश्वर ने जो सुविधाएं हमको दी हैं, जो सेवाएं परमेश्वर ने आपके लिए मेरे रखी हुई हैं, ये तब है जब आप अपने हाथ को ऐसा लेकर ऐसा प्रभु के लिए देना शुरू कर देते हैं। अपने लिए तो हम हजारों का खर्चा कर लेते हैं, बिल आएगा 25,000 दे दो, कोई बात दे दो भाई, वहां दे दो, कोई बात 25,000, 10,000, 15,000, और चर्च में 1-2,000 ये ले लीजिए प्रभु के लिए। अच्छा, जिस प्रभु ने आपके और बिल पे करने में आपकी सहायता करी, उस प्रभु का बिल आप 1-2, अरे हाँ, सारे बिल तो वही पे करवा रहा आपके, है ना। अब दुनिया में नहीं रहोगे, हाँ दुनिया में नहीं रहोगे, बेटा बिल कैसे पे करोगे पहले बताओ। ये दुनिया में
परमेश्वर की दया से आप पे कर रहे हो भैया, तो प्रभु के भी बिल है ना, वो कौन पे करेगा? इसीलिए परमेश्वर एक बात हमको आगे सिखाता है। हाँ जी, एक बात आपको आगे चलके, जो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्या परमेश्वर आपको देगा? क्या तुमको परमेश्वर देगा? जब दिया करो, अनदर आई एम आस्किंग, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना जी? ध्यान दीजिए। तो ये केवल यही नहीं कि आपने धन दौलत दिया, आपको धन दौलत ही मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। प्रभु हर एरिया में आपके मसीह जीवन में, जब आप प्रभु को देते हैं, जब प्रभु के लिए आप इतना खर्च कर देते हैं। एक भाई को मैं, एक विश्वासी को मैं जानता हूँ साउथ इंडिया में, वो मुझसे कह रहे थे, मेरी तनख्वाह इतनी थोड़ी तनख्वाह है मेरी, लेकिन मेरी तनख्वाह में मैं अपना 10वां हिस्सा निकाल देता हूँ, बाद में चाहे मेरे घर में रोटी खाने का ना हो, लेकिन मैं प्रभु के लिए अपना पैसा जरूर दूंगा। वो कह रहे मेरे बच्चे, और कह रहे मैं आज तक कहना चाहता हूँ, इन थोड़ी कमाई में परमेश्वर ने इतनी आशीष हमको दी है, हम कभी रात में भूखे नहीं सोए हैं। सो दिया करो, तुमको भी दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। हाँ जी, आगे देखते हैं हम लोग। तो भेंट क्या करती है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। और एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, वो मार्ग नहीं खोलती, परंतु आपको बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। हालेलुया! आपकी भेंट मार्ग तो खोल रही है, लेकिन साथ में आपका औधा जो बढ़ रहा है वो ये है कि आपको बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। जहां आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, जहां आप पहुंचने की इच्छा रखते हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करें कि हमारी भेंट हमको उन लोगों तक पहुंचा दी है जिन तक हम पहुंचते नहीं है, क्योंकि प्रभु मार्ग वही खोलता है। तो मैं आपसे कह रहा था, जब हमने तुरंत से उस ऐप में अपना इंटरनेट का पैसा डाला, हम लोगों ने जैसे हमने एंटर मारा, तुरंत से हमारा इंटरनेट खुल गया, सारी सुविधाएं खुल गई। किसी चीज अब ताजुब हो गई। मैंने कहा पैसे नहीं दिया और बंद कर दिया, मेरी पूरी सेवाएं बंद कर दिया। कैसे इंटर, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा। मैंने कहा शाम को हमको बैठ करता, बता नहीं हमको याद हो रहा, नहीं हमको मालूम हो रहा क्या बात है। जैसा पैसा दिया, जैसे हमने उस कंपनी को अपने पैसा भेंट स्वरूप दे दिया, तुरंत से उन्होंने वो सेवाओं को हमको देना शुरू कर दिया। आप स्वर्ग के राज में ऐसे ही करेंगे तो लिखा हुआ है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। मैं कई ऐसी गवाहियों को सुना है, जब उन्होंने ये बोला, मेरे साथ में ऐसा हो रहा था, मैं बड़ा परेशान था, स्वर्ग के दरवाजे कभी खुलेंगे नहीं, कौन आएगा, कौन मेरी मदद करेगा। और तब परमेश्वर मुझसे बोला, तू देगा, जब तू देगा मैं तेरे लिए मार्ग खोलूंगा। देखो, जब यीशु ने संसार में आकर अपने आप को हमारे लिए दे दिया ऐसे भेंट स्वरूप, आज दुनिया में 450 करोड़ लोग यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया! दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या आज यीशु की आराधना करती है। जब यीशु ने दे दिया, जब आप देंगे, स्वर्गदूत आपके लिए डिस्पैच कर दिए जाएंगे। हालेलुया! हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज सुबह मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो पवित्र आत्मा कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये मुझे मालूम था कि मेरी वाइफ आज इस पद को इस्तेमाल करेगी, और देखिए उसी पद को, और मैं डर रहा था कि मेरी वाइफ इसको प्रचार करना शुरू ना कर दे। कहीं 34 भजन संगीता उसका साथ था। क्या लिखा हुआ आगे चल के? लिखा हुआ यहोवा के, बोलिए, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी हुए उनको बचाता है। ऐसा बोले हालेलुया। डरवैये कौन है? जिसका भय मानते हैं। डरवैये क्या हिंदी में समझ, अंग्रेजी में बोलूँ आपको, हिंदी में क्या? डरवैये कौन होते हैं? जो भय मानते हैं, जो डरते हैं, डरने वाले लोग डरवैये होते हैं। अच्छा, टीचर आ गए, तो पापा आ गए, ये तो होता है परमेश्वर के सामने, ए प्रभु आ गए, देख ले हमारा आ गए हमको। तो टीचर के सामने, टीचर आ गए, मेरी मैडम आ गई, बाप रे बाप, जान निकल गई, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा मारेंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने, तो जो परमेश्वर से डरते हैं उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। हालेलुया! ये कौन से दूत हैं जो आपको बचाते हैं? ये वो दूत हैं जो लोग डरते नहीं हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा, कुछ ईसाइयों को ऐसा बोलते हैं, आप दुआ सुआ करना, क्या कर रहे? जैसे चाय चुई पी लेना,
ऐसा दुआ सुआ कर ले। अरे दुआ तो सुआ क्या हो गया? आप ध्यान रख लीजिए अपने शब्दों को, आप परमेश्वर के प्रति आप कैसे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आप स्वयं डरते नहीं परमेश्वर से, डर आपके मन में नहीं है। आप वो दुआ सुआ कर ले, चाय चुरी पी ले, तो चाय तो चुरी क्या होगा? ऐसे घटिया शब्दों को कई बार हम लोग प्रार्थना के सवाल करते हैं, दुआ सुआ कर ले। ध्यान रख लीजिए, आप इस प्रकार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके मन में परमेश्वर का डर नहीं है। और जो डरते हैं वो बचते हैं, परमेश्वर से बचा, उनका बचाव परमेश्वर की ओर से होता है। एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर, और ये वो समय है जो दूसरा राजा की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 17 पद में, और आप जल्दी सुन ले ध्यान से, बस मेरा एंड होने वाला है। बाइबल में ऐसा हुआ, आराम का राजा इस्राएलियों से युद्ध कर रहा था। इस कहानी समझना। आराम उस जमाने में आराम था, अब तो हम उसको सीरिया बोलते हैं, क्योंकि मैंने सीरिया को देखा है अपनी आंखों से, मैं बता रहा हूं। इस्राएल के ऊपरी नॉर्थ पार्ट में सारा सीरिया है, आराम है। ओके, तो इस्राएल के राजा से सीरिया का राजा युद्ध कर रहा था। हाँ, नींद तो नहीं आ रही आपको? हाँ, खैर राजा ने, सीरिया के राजा ने, आराम के राजा ने बोला भाई हम अटैक करेंगे। वो लोग आए और रात में आकर पूरे इजरायलियों के सामने छावनी डाल दी उन्होंने। आप कल्पना कीजिए, आपके शत्रु रात में आकर आपके घर के आगे पहरेदार बनकर एक छावनी डाल के बैठ गए। उनके पास घोड़े थे, उनके पास रथ थे, उनके पास सैनिक थे, उनके पास तलवारें थी, उनके पास भाले थे। सारे दुश्मन आराम के लोग इस्राएलियों को मारने के लिए रात में छावनी बनाकर आ गए। अच्छा, अब क्या हुआ? जब सुबह उठी तो एलीशा का जो नौकर था, गहीजी नाम था, वो उठा। उसने जब सुबह देखा, उसने कहा अरे मर गए, अरे बाप रे बाप, अब बचेंगे नहीं। वो तुरंत एलीशा के पास आया, प्रभु के दास के पास आया। उसने कहा स्वामी हम तो मर गए, बस अब बचेंगे नहीं हम लोग। कि क्या हो गया? उसने कहा देख प्रभु क्या हो गया। सारे आराम के लोग आकर अपने घोड़े, अपने रथों के साथ, भालों के साथ, तलवारों के साथ हमको मारने के लिए आ गए, अब हम कोई नहीं बचेगा। तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देखे तेरे अद्भुत काम। जैसे उस नौकर की आंखें खोली परमेश्वर ने, आप जानते उसमें क्या देखा? उसने क्या देखा? सारे परमेश्वर के स्वर्गदूत अपने घोड़े और रथों के साथ आ रहे हैं। सुनिए, बहुत खास बात है, ये लोग भी अपने घोड़े और रथों के साथ आए थे, स्वर्गदूत भी घोड़े और रथों के साथ में आया था। इनमें फर्क ये है कि ये इनके साधारण से घोड़े और इनके साधारण से रथ थे। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मैं बांट रहा हूं अपने सामने। लेकिन जो स्वर्गदूत घोड़े रथों के साथ में आया था, इनके अंदर से आग निकल रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत उनके सामने घोड़े रथों के लेके आए थे। ये अग्नि में घोड़े थे, इनके अग्नि निकलती थी घोड़ों से, इनके रथों से आग निकलती थी। देखो, आप देख रहे हैं, इनके भी घोड़े हैं, इनके भी रथ हैं, लेकिन ये साधारण से है। दुनिया में सारी ताकतें जो आपके मेरे विरुद्ध काम करती हैं, वो साधारण होती हैं। आप उनसे मत डरिए, क्योंकि एक स्वर्ग का परमेश्वर है जिसके दूत छावनी किए हुए आपको बचाएंगे मेरे प्रियो। और उसके जो रथ है, उसके जो घोड़े हैं, उसमें आग है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ओ धन्यवाद हो प्रभु का। इसीलिए ये सेवाएं, इसलिए स्वर्गदूत को आप कहीं और मत समझो, ये सेवाएं करने के लिए परमेश्वर द्वारा आपको दी जाती है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा काम हुआ। अब बताइए ये क्या कर सकते हैं? जिनके पास घोड़े रहते हैं क्या कर सकते हैं? ये कुछ नहीं करेंगे। इनमें से अगर एक दूत आ गया, इनका कीमा बना देगा। क्योंकि आप जानते हैं एक स्वर्गदूत ने इस्राएल में 70,000 पुरुषों को मार डाला। अभी मेरे को टाइम नहीं है खोलने का। एक स्वर्गदूत ने 70,000 पुरुषों को मार डाला। 70,000 पुरुषों को मारना कुछ जोक है, मजाक है क्या? हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तो एलीशा ने बोला प्रभु उसकी आंखें खोल दे। आंखें खोलने के बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। नौकर की आंखें बंद थी, फिजिकल आंखें बंद थी, वो वहां थे, दिख नहीं रहा था। जब एलीशा ने प्रार्थना करी प्रभु खोल दे, जैसे वो पर्दा हटा, अरे बाप रे बाप, मैं तो घोड़े
तो क्या करते हैं हम लोग, हम जो हमको नाश करने वाले हैं उनको तो हम देख लेते हैं लेकिन बचाने वालों को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आत्माएं हैं। मेरे प्रियो, जब आप जाएंगे, आपकी एक भयानक दुर्घटना होने वाली थी, आपकी कार का कचरा बनने वाला था, स्वर्ग के यीशु ने स्वर्गदूत डिस्पैच करके आपको दुर्घटना से बचा लिया। हालेलुया। मैं आपके अंदर अंधविश्वास पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात सिखाना चाहता हूं, ये परमेश्वर ने सेवाएं हमको दी है, यीशु के द्वारा ये सेवाएं हमको मिली हुई है, हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं। सो बाइबल में लिखा हुआ है, ये स्वर्गदूत उनको छावनी के बचा लेता है। मैं एक बात, एक किस्सा आपको सुना रहा हूं, क्षमा करें, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, अगर आप मुझे अनुमति दे तो। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल में एक ऐसी खबर लोगों ने सुनी, एक छोटी लड़की थी जो एक गवाही दे रही थी। सब ध्यान से सुना, ये न्यूज बहुत इधर तो नहीं फैली, भारत में भी बहुत कम आई। एक परमेश्वर का दास इस बात को बता रहे थे, वो छोटी लड़की की गवाही इतनी दमदार थी कि लोगों के होश उड़ गए। उस लड़की की जो मां थी वो प्रभु यीशु में विश्वास करते, क्योंकि वो मुस्लिम थी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे लोग। उसकी मां थी, उसकी मां ने जाने कैसे प्रभु यीशु को पाया। उसके बाद उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, वो गाने भी गाती थी, लेकिन तब करती जब उसका पति घर में ना हो, और साथ में उस लड़की का एक गोद का भाई भी था। तो आप जानते हो उसकी मां क्या करती थी, उसकी मां अपने बेटी को बिठाकर, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी एक्चुअली एड हो चुका हूं बस। उसकी मां क्या करती थी, उस बेटी को बिठा के अपने सामने, ध्यान दीजिए आपका लिंक टूटेगा, बाइबल पढ़ती थी, अपनी इस बेटी को बाइबल सुनाती थी, और जो गोद का बच्चा था बेटा, वो खेलता रहता था, वो छोटा दूध पीने वाला बच्चा। फिर वो गाना गाती थी, अपने बेटे को सुनाती थी। अब मुस्लिम परिवार पाकिस्तान में, तो एक दिन ऐसा करने लगा, अचानक उसका आदमी आके देखा, तो तुम तो बाइबल पढ़ के बैठी, उसने कहा ये तूने नापाक कर दिया, जो भी था। खैर मैं कहानी को छोटा कर रहा हूं। उसने तुरंत से अपनी बीवी को मार डाला वहीं पर, क्योंकि वो तो आप जानते हैं धर्म में बहुत कट्टर। मारने के बाद में उसने उसको दफना दिया, और साथ में अपने दोनों बच्चों को जिंदा दफना दिया कब्र के अंदर। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग दफनाए जाने के 3 दिन के बाद में, कुछ लोग उस कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उन्होंने, जो लोग गुजर रहे थे, उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मैं आपको कुछ मूवी की कहानी नहीं सुना रहा हूं, हम यहां पर मूवी की बात नहीं करते, हम यहां पर आसमानी बातें करते हैं, स्वर्ग के बारे में बातें करते हैं। तो जब वो बच्चे के रोने की आवाज आई, तो वो लोग कहने रोने की आवाज कहां से आ रही, कि बच्चे के रोने की आवाज बहुत जिंदा आवाज थी, बहुत ऐसी तो उन्होंने कहा ढूंढा डाटा, तो वो एक कब्र के पास जाने लगे, ये सोचते हुए कि आवाज तो यहीं से आ रही है। और आप जानते हैं, जो लोग मुस्लिम बरियल जानते हैं, आप जानते हैं क्या दफनाते हैं उनको, वो दफनाने के बाद में इतनी जगह छोड़ते हैं कि आदमी बैठ जाए, और उसके बाद में वो कुछ पुराल रखकर इस तरह से मिट्टी डालकर ढक देते हैं, क्योंकि इनका विश्वास है कि जब आमद होगी, जब जीव ना होगा, तो आदमी बैठ कर तब निकलेगा। ऐसा करके लोग मानते हैं। क्या जब उन्होंने सुना बच्चे, तो वो जितना नजदीक आए उतनी आवाज तेज बच्चे की हो रही, वो सामने उन्होंने देखा तो आवाज तो यहां से निकल रही। 3 दिन कब्र को हो चुके, कब्र कच्ची के ऊपर से इन्होंने उसको खोदना शुरू करा। लोगों ने और लोगों को बुला के, भाई देखो ऐसा बच्चे ढूंढने की आवाज आ रही है। जब कब्र खोली, उसमें से क्या देखा, एक लड़की इतनी बड़ी जिंदा, और वो छोटा बच्चा जो गोद का बेटा है वो जिंदा है, और कोई लेडी है जो मरी पड़ी हुई वहां पर। क्या उनको बाहर निकाला, घर ले गए, जो भी था मालूम किया किसके बच्चे हैं, क्या क्या स्टोरी है, सब कुछ किया। खैर मैं सब बात छोटी करके, पाकिस्तान के रेडियो चैनल ने एक इंटरव्यू में उस लड़की को बुलाया, और पूरे पाकिस्तान में ये न्यूज गई, सब लोगों ने रेडियो में सुना, सब रेडियो का जमाना था। और तो उस लड़की ने बताना शुरू करा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी माँ को, मेरे फादर को मार डाला, हम दोनों भाई बहनों को जिंदा दफना दिया। 3 दिन के बाद हम फिर वहां से बाहर निकले, तो उन्होंने
तुरंत पूछा, आपने उन 3 दिनों में क्या हुआ आपके साथ में? और वो लड़की कहने वाली लड़की थी, समझाने वाली लड़की थी। उसने कहा, उन 3 दिनों के अंदर मेरा भाई जब रोता था दूध के लिए, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता था। वो उस कब्र में आकर मेरी माँ को ऐसा करता था और कहता था, जाग। कह रही मेरी माँ जागती थी और मेरे भाई को दूध पिलाती थी। कह रही 3 दिन ये नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं बेहोश थी, मैं इतनी बेहोश थी, मुझे दिखाई नहीं देता था, समझ में नहीं आता था मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। लेकिन जिस समय वो स्वर्गदूत आता था, रोशनी होती थी कब्र के अंदर, उस वक्त में मैं उठ जाती थी और अपने मुर्दा हालत में या मरी हुई हालत में, नशे की हालत में जैसे बोलते हैं बिल्कुल ऐसे करके मैं देखती थी मेरी माँ मेरे भाई को दूध पिलाती थी। 3 दिन ऐसा ही होता रहा। लिखा हुआ उसका दूध छावनी किए हुए अपने डरने वालों को बचा लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर हम अपने मन को प्रभु के लिए खोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे दूर नहीं है। कई लोग करते हैं प्रार्थना, वो ये सोचते मालूम नहीं मेरा यीशु यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके पास में है। सारे रोगों को करता जो दूर, यीशु तेरे पास है खड़ा है। एक गाना है, उसको ईमान से ले तू छू, ले तू छू, ले तू छू, यीशु तेरे पास है खड़ा। आपने कई बार अपने जीवन में आपने महसूस किया होगा, आपको नहीं मालूम है, वो स्वर्गदूत था जो आपको दिया गया है परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में। किन के लिए? सेवा करने वाली आत्माएं, उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार पाते हैं और जो अपने मन से प्रभु के यीशु के राज में जो बोलते हैं, जो देते हैं प्रभु के लिए। सुनिए, हमारे पास जितना भी प्रभु ने हमको थोड़ा बहुत दिया हुआ है, मुझे मालूम है हम यहाँ पर अरबपति करोड़पति लोग बैठे हुए नहीं है, लेकिन थोड़ा जो प्रभु ने दिया है, अगर हम थोड़े से प्रभु को निकाल कर दे देते हैं, मैं बताऊँ आप जीवन में कभी गरीबी होंगे। तो मैं आपको धनी बनने की एक रीति बता रहा हूँ, कैसे हम लोग प्रभु के धनी बन सकते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें इस संसार में ऐसा नहीं छोड़ देगा। उसकी सेवाएं जो स्वर्ग की सेवाएं हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में निर्धारित की गई हैं, वो आपको दे दी जाएंगी। आप चाहते हैं उन सेवाओं को केवल आत्मिक लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों को, जो प्रभु के लिए जिनका मन धड़कता है, जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, जो प्रभु यीशु के साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने सेवाओं को रखा है। एक गलत धारणा है जो मैं आपको दिल से निकालना चाहता हूँ, आपको नहीं मालूम है लेकिन मैं आपको कह देता हूँ। कल आने वाले दिनों में आपके दिमाग में ये विचार आएगा, कृपया विचार को निकाल लीजिए। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग ऐसे दिमाग के खराब है, उनका मानना है कि भगवान ने या ईश्वर ने हम सबों के लिए एक ही फरिश्ता निर्धारित किया हुआ है। आपको मालूम है फिलॉसफी कि जब हम पैदा होते हैं हम एक फरिश्ते के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, ये एक झूठी किस्म की बात है कि हर एक ईश्वर ने हर एक इंसान को जिनको दुनिया में लाया है उनके लिए एक फरिश्ता निर्धारित किया है। बट दिस इज रॉन्ग टीचिंग, ये गलत है। ये बिल्कुल विश्वास मत कीजिए कभी इन बातों पर। ऐसा कुछ नहीं कि सबके लिए ऐसा है जो पैदा हुआ है। इसका मतलब अगर वो गंदा काम करा तो फरिश्ता वहीं खड़ा हुआ देख रहा, कर ले कोई बात, अच्छा लग रहा है। आप किसी को गाली दे रहे हैं तो स्वर्गदूत आपके पास खड़ा हुआ, ये तो मतलब आप व्यभिचार कर रहे हैं किसी के साथ में, स्वर्गदूत वहीं खड़ा हुआ देख रहा, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है। ये सारी गलत और गंदी बातें हैं जो लोग इस बात के बारे में लोगों को सिखाते हैं। वो स्वर्गदूत इसलिए नहीं है, वो इसलिए है कि आपके उन दिनों में आपकी सहायता करने के लिए, आपको बचाने के लिए लिखा हुआ है वो भेजे जाते हैं। दे हैव बीन डिस्पैच्ड, वो आपके लिए रिलीज किए जाते हैं और स्वर्ग का परमेश्वर आपके बुरे समय में उनको आपके लिए भेजेगा। प्रभु में बने रहें, परमेश्वर के भय में बने रहें, झूठी शिक्षाओं में ना आए और प्रभु यीशु के साथ जिंदगी बिताते रहें। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। यीशु मसीह विश्वास करें और इसलिए उसके विश्वास में बने रहें। कोई चीज आपके विश्वास को कमजोर ना करे, इस बात की आप जरूर आप फिक्र होना चाहिए। आप इस बात की परवाह करें, मेरे विश्वास कभी कमजोर ना हो, परिस्थितियां मेरे विश्वास को कमजोर ना बनाए। लेकिन अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, आप उद्धार पा लीजिए ताकि तब स्वर्ग की सेवाएं आपको दे दी जाए। नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। जब हमने पैसा दिया, हमारा इंटरनेट खुल गया,
उसी प्रकार जब आप प्रभु के लिए कुछ देंगे या प्रभु के लिए कुछ करेंगे, अब ये मत करिए मेरे लिए नहीं है, प्रभु के लिए आप देना सीखें। जब आप प्रभु के लिए देना आप सीखते हैं तब देखिए परमेश्वर धीरे धीरे हमारे ऐसे रास्ते निकालता है। मैंने कई बार महसूस किया, अरे मेरे लिए ऐसा हो गया, तब मुझे मालूम चला प्रभु ने याद दिलाया, याद कर तूने ऐसा किया था ना एक बार, उसका फल मैं तुझे आज दे रहा हूँ। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम लोग अपने सरों को झुका के हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे उन सेवाओं के लिए जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके लिए निर्धारित की हुई है। और प्रभु उचित समय पर वो आपको अवश्य देगा। केवल अपने आप को प्रभु के सौंपे, उद्धार पाए, प्रभु के लिए देना सीखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग इतने ज्यादा कई बार कंजूस हो जाते हैं, अपने लिए कितना हम खर्च कर देते हैं।